2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन शायद बीजेपी की अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अगर नीतीश जी साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। ये कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बन चुकी है। चुनाव में एनडीए को और खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई है। जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन सरकार बनाने के लिए अनिवार्य हो गए। चुनावी नतीजे की समीक्षा का दौर अभी भी जारी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 से 12 सीटों पर सिमट गई है। 40 की 40 का दावा करने वाली बीजेपी को 5 सीटों का बिहार में नुकसान हुआ है। दरअसल चुनावी नतीजों को लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी की हैसियत को दिखाने का काम किया है। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीरो पर आउट हो जाती। समारोह को संबोधित करते हुए खुले मंच से राजनीतिक भूचाल पैदा करने वाला बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश जी साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। ये कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य में एक ताकत तेजस्वी के साथ गया है, तो वहीं दूसरे ताकत समूह के नेता नीतीश कुमार बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जातियों का जुटान हो रहा है। उधर प्रशांत किशोर की ताकत गुप्त रूप से बढ़ रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों से मिलने कोई आता है, पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बताता है कि प्रशांत किशोर के साथ चले गए हैं। जो लोग हमारे साथ बीजेपी में और जेडीयू में थे, वो पीके के साथ जा रहे हैं। संजय पासवान ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात सामाजिक क्षेत्र का इलाका है, लेकिन बिहार, यूपी और बंगाल राजनीतिक क्षेत्र का इलाका है। बिहार जैसे राज्य में राजनीतिक हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक बदलाव नहीं लाया जा सकता है। अगर आप लोग सम्मान, समृद्धि और भागीदारी, हिस्सेदारी जैसी चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए राजनीतिक रूप से भी जागरूक, सजग और संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए गहन चिंतन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। वे नवादा के पूर्व सांसद भी हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनका यह बयान राजनीतिक रूप से काफी बड़ा है। बीजेपी के विरोधी इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार भी शामिल हुए। वो भूमिहार जाति से आते हैं। संजय पासवान ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि अरुण कुमार जी ने अपनी ताकत दिखाई और इनकी ताकत जहानाबाद में भी दिखी है। ये अपने समाज को संगठित करते रहे हैं, जिसका असर जहानाबाद में देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के ही नेता का ये बड़ा बयान अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था शुरुआत में जब चुनाव शुरू हो रहे थे, और उसके बाद बीजेपी जो है वो 240 पर सिमट गई। वहीं देखा जाए 2019 का चुनाव, तो 2019 में बीजेपी को 303 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 240 पर सिमटी है। जबकि इस बार राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, और देखा जाए तो राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरीके से किया गया था और ठीक उसके बाद इलेक्शन हुए थे, ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी जो है वो 400 पार जरूर करेगी। लेकिन रिजल्ट जब आए तो वो एकदम से चौंकाने वाले थे। ये एक ऐसा रिजल्ट भी माना जाता है जिसमें सभी खुश थे। विपक्ष भी खुश था, बीजेपी भी खुश थी, और बीजेपी की जो अलायंस पार्टियां हैं वो भी खुश थी। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि वो ये मिली कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं आई, उसे टीडीपी और जेडीयू का सहारा लेना पड़ा है इस बार। लेकिन इसी बीच अभी पहला सत्र चल रहा है संसद का, और ऐसे में बीजेपी के नेता का ही बयान सामने आ जाता है कि बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी 5 साल तक इन दो पहियों पर, यानी कि टीडीपी और जेडीयू के साथ
सरकार चला सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।